नमस्कार दोस्तों, आज मोबाइल रिपोर्टर आप देख रहे हैं। आज हम लोग अकबरपुर बेक पंचायत के बेक गांव में हैं, जहां पे आज गणतंत्र दिवस के अवसर पे WPO का जो है उद्घाटन किए हैं बीडीओ साहब ने आकर के फीता काट के। लेकिन ये WPO क्या होता है और इसकी मेन उद्देश्य क्या है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। बीडीओ साहब के पास समय नहीं थे तो निकल गए दो लाइन बोल के। लेकिन बैंक में बना है और ख़ास करके कचरा हम लोग को जहाँ जहाँ जो है हर एक जगह से इकट्ठा करना है, फिर यहाँ पे लाकर छटाई करना है। ठीक है, उसमें से जो प्लास्टिक वगैरह होगा ये सब जो है उसको बेचना है, और जो गीला कचरा है उसका फिर यहाँ पे खाद निर्माण के लिए भी जो है व्यवस्था किया गया है। तो WPO में ख़ास करके हम लोग जो है वेस्ट का प्रोसेसिंग यहाँ पे करेंगे। बीडीओ साहब आकर के उद्घाटन किए हैं, इसकी फीता काट के, रिबन काट के, और मुखिया जी के द्वारा सम्मानित किया गया। तमाम ग्रामीणों के द्वारा मुखिया जी को भी सम्मानित किया गया। और अभी बीडीओ साहब के पास समय नहीं था, वो तो निकल गए, बोले कहीं और भी जाना था उनको। तो जनप्रतिनिधि जो है पंचायत के मुखिया जी, इनसे जानकारी लेंगे और इन्हीं से बात करेंगे आखिर ये WPO क्या है और ये इतना लंबा चौड़ा जो घर बना है इसका मेन उद्देश्य क्या है। क्योंकि घर के अंदर एक छोटा छोटा जो है हौज टाइप का बना हुआ है, और उसमें क्या चीज रखा जाएगा और क्या जानकारी होगी ये मुखिया जी से लेंगे। मुखिया जी, सबसे पहले आप अपने तमाम जनता को ये जो है गणतंत्र दिवस के अवसर पे क्या कहना चाहेंगे? गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मैं अकबरपुर बेक पंचायत के मुखिया के नाते तमाम पंचायत वासियों को बहुत बहुत बधाई देते हैं, और आपको चैनल को भी बधाई देते हैं, आप लोगों को भी बधाई देते हैं। अच्छा मुखिया जी, ये जो घर बना है लोगों को तो लग रहा होगा जी ये क्या चीज का घर बन रहा है। WPO इनका नाम रखा है, लेकिन ये WPO का मतलब हमारे जो है गांव के जनता जो है वो लोग नहीं समझ पाते हैं। उनको ये दिखाना और बताना है जो क्या है ये, और WPO का मतलब होता क्या है ये। देखिए, अनभिज्ञता तो लोगों के अंदर में है। जो ये WPO का जो भवन निर्माण हुआ है, ये WPO के अंदर में होगा क्या, ये अनभिज्ञता है लोगों में। लेकिन हम पूरे पंचायत वासियों को और क्षेत्र और पूरी देशवासियों को भी हम बताना चाहते हैं कि ये WPO का जो निर्माण हुआ है ये कचरा प्रबंधित होने के लिए। जो आप देखते हैं किसी गांव में, शहर में, टोला कस्बा में लोगों ने कचरे उठा करके इतर तितर फेंक देते हैं, और जिससे काफी महामारी का शिकार होता है लोग। महामारी का जो है सो आप शिकार बनते हैं। तो इसलिए सबसे पहले ये WPO निर्माण जो हुआ इसके बारे में आप समझ लीजिए। ये जो कंपाउंड ये जो हौद देख रहे हैं, ये हौद है, और इसमें हर घर से सूखा गीला कचरा, गीला कचरा, सूखा कचरा वो आएगा। और आने के बाद यहाँ पर उस गाड़ी जो हमारा ई रिक्शा होगा, ठेला होगा, हमारा जो स्वच्छता कर्मी होगा, वह लोग यहाँ में ला करके इसमें डालेंगे। डालने के बाद जो गीला कचरा है, वह गीला कचरा आपको हम बता दें, वह गीला कचरा इसमें डाला जाएगा, सूखा कचरा इसमें रहेगा। तो गीला कचरा जो है, तो इस गीला कचरा को लेयर आउट होगा, और लेयर आउट होकर के जैसे एक लेयर हुआ तो गीला कचरा जो कि नीचे भर गया एक लॉट में, तो फिर उसके ऊपर से हल्का मिट्टी छिड़काव होगा। उसके बाद से पानी का फुहारा पड़ेगा, लिक्विड मारा जाएगा। फिर ऐसे करते करते पूरी ये 3 महीना में ये पूरी हौद भर जाएगा। ये पूरे हौद भर जाने के बाद फिर हम चले आएंगे दूसरी हौदी में। दूसरी हौदी में हम आकर के फिर लेआउट होगा। लेआउट होने के बाद ये 3 महीना में ये कि फिर ये भी 3 महीना में भर जाएगा। तो 3 महीना इसको भरने में लगा, 3 महीना इसको भरने में लगा, 6 महीना का इसका समय हो गया। अब आइए तीसरा ये हौदी है।
जो तीसरा इस हौदी में ये 3 महीना के अंदर में लेआउट हो करके पानी के फुहारा मार करके इसमें जो कि गीला कचरा जो कि प्रबंधित होगा। अच्छा मुखिया जी, ये जो गीला कचरा सब जगह आप बोले लेआउट होगा, पानी मारेगा, केमिकल डाले, लेकिन उससे डालने के बाद ये बनेगा क्या चीज? वही हम बता रहे हैं। तो अब देखिए कि 3 महीना का जो उसका रीजन हुआ वो 3 महीना में भर गया, दूसरा हौद जो है 6 महीना हो गया, तीसरा भरते भरते में 9 महीना हो जाएगा। जब तीसरा 9 महीना में हो जाएगा तो पहला हौद जो है वह खाद बन के तैयार हो जाएगा। तो खाद बन करके जब तैयार होगा तो ग्राम पंचायत के नाम से बोरिया का निर्माण होगा और बोरिया निर्माण होकर के उस बोरिया में वह खाद पैक होगा और किसानों के हाथ उस खाद को जो कि बेच दिया जाएगा। जैसे जेपी खाद के रूप में आप समझते होंगे, जेपी खाद जिससे कहा जाता है, ठीक उसी तरह से खाद का ये निर्माण होगा, किसानों के हाथ वह बेच दिया जाएगा। उससे जो मुनाफा आएगा उस मुनाफे से जो हमारे कर्मी है उस कर्मी को जो कि पंचायत के खाता में वो पैसे राशि का जमा किया जाएगा और उस जमा राशि से उनका वेतन का भुगतान होगा। अब आइए और हम बता दें, ये छोटे छोटे आप हौदी देखिए, छोटे छोटे हौदी जो आप देख रहे हैं, तो जैसे सूखा कचरा आएगा, सूखा में से जैसे कागज आया, कागज हम एक हौदी में रखेंगे। जैसे पॉलीथीन आया, पॉलीथीन हम एक हौदी में रखेंगे। जैसे प्लास्टिक का डिब्बा आया हम एक हौदी में रखेंगे। जैसे शीशा का टुकड़ा आया हम एक हौदी में रखेंगे। जैसे लोहा लक्कर आया हम एक में रखेंगे। जैसे आप तांबा कहते हैं, बल्ब उलब का जो उसके अंदर में जो तांबा होता है वह टूट फूट जाता है, लोग इतर तितर फेंक देते हैं, वह जो आएगा बीच करके तो हम ये एक हौदी में रखें। ठीक इसी तरह से सबका अपना हौदी सिस्टम बना हुआ है। जिस तरह के कचरा आएगा उस कचरा को हम अपना हर हौदी पर में ये कि सबका नंबर लिखा रहेगा, जो किस में कौन सा कचरा डालना है वो काम सब अभी बाकी है। जो लिखना है कौन हौदी में कौन सा कचरा डालना है, वो जब कचरा भर जाएगा ये हौदी, तो फिर हम क्या करेंगे, जो कचरा हमारा भर गया उस कचरे को प्लास्टिक है, कागज है, पॉलीथीन है या प्लास्टिक का डिब्बा है, लोहा है, शीशा है, तांबा है, पीतल है, जो भी है वह सारे चीज को फिर हम उसको बाजार में बेच देंगे। बेच करके उसका जो राशि होगा वह पंचायत के अकाउंट में वह फिर जमा होगा, ताकि इसका रख रखाव भी और हमारा जो कर्मी होगा उस कर्मी को भी उससे भरपाई होगा, उसका दरमाहा का भरपाई होगा। उसके बाद जितने घर में कचरा उठाया जाएगा 2 बाल्टी मिलेगा, एक सूखा और एक गीला का। उस घर से भी सरकार इन्होंने ये केंद्र और राज्य दोनों ही सरकार का इसमें योगदान है, दोनों ही सरकार का ये प्रोजेक्ट है। तो हर घर से उससे जो की राशि तसीली पर रोज उसको जो की राशि असूली होगा और राशि असूली हो करके और वह खाता में जमा होगा। फिर वह सारे चीज का ये बिक्री हो करके और हमारा जो राशि होगा, अगर मान लिया बैलेंस ओवर होता है तो वह खाता में जमा रहेगा। शेष जो की जो हमारा राशि आएगा ये सब कचरा प्रबंधित करके वह जो की कर्मियों का भुगतान होगा। मुखिया जी, यानी कि राशि की जहां तक बात किया जाए तो जितने घर में डब्बा दिया जाएगा उनको सरकार के द्वारा एक उचित मतलब जो है उनको देना है महीने के हिसाब से या रोज के हिसाब नहीं, रोज के हिसाब से उसको जो है से मापदंड बनाया गया है, जो आपको 1 रुपया 2 रुपया करके आपको देना है। जो कचरा उठाने गए उनको सुपरवाइजर जाएगा या कोई भी कर्मी जाएगा, सफाई कर्मी जाएगा, उनको ये चीज रोज आप अपने घर से देना है। उसमें और एक मापदंड सरकार ने बनाया है। अगर कोई ऐसा परिवार भी है जो मान लिया 30 रुपया 60 रुपया 100 रुपया देने में असमर्थ है, तो उसका हम लेकिन कुछ बात को समझेंगे। अगर ऐसे योग नहीं है तो उससे हम निर्धारित करेंगे कि आप महीने के राशि कितने देने में सक्षम है, तो उनके इच्छा पर निर्भर होगा। लेकिन 50 रुपया से नीचा उसका कोई
कह लिया जाए तो विकल्प नहीं 50 है। रुपया से नीचे का कोई विकल्प नहीं होगा। वो जो उसमें भी जो उसको सब्सिडी कहिए या प्रोत्साहन कहिए या छूट कहिए, वो जो मिलेगा तो वह ग्राम पंचायत को बताना होगा, लिखना होगा, वह हम ग्राम सभा से पारित करके फिर उसको देखिए मुक्त करेंगे। अच्छा मुखिया जी, ये गीला और सूखा कचरा की जहां तक बात आता है तो लोग में बहुत सा भ्रम फैला हुआ है बहुत तरह की। ये गीला कचरा में कौन कौन सा कचरा आता है? देखिए गीला कचरा में सूखा कचरा तो बता दिए, प्लास्टिक वगैरह वगैरह जितना है सूखा वह आएगा। आप सूखा के मतलब आप घास पतवार जो है वो नहीं दीजिएगा, वो नहीं आएगा, वो जो है कचरा में नहीं आता। गीला में जहां तक है, गीला कचरा क्या, और हम पूरे इस आपके चैनल के माध्यम से भी हम अपने पंचायत वासियों को भी बताना चाहेंगे, जो आप लोग समझ लीजिए। गीला कचरा का मतलब गोबर हुआ, टट्टी पैखाना हुआ, ये नहीं हुआ। मुखिया उसका जी, मतलब हुआ, मुखिया जी आप पंचायत ही क्यों, पूरे देशवासी को भी बताना चाहिए आपको और बताना है, और पूरे देशवासी हर एक पंचायत के मुखिया जी से भी आग्रह करेंगे कि इस चीज को सुनिए ध्यान से और अपने पंचायत के लोगों को इसी तरह जागरूक कीजिएगा जैसा आज अकबरपुर बेक पंचायत के मुखिया जी विशंबर पासवान जी कर रहे हैं। निश्चित तौर से देखिए कचरा गीला कचरा का मतलब हुआ जैसे आप साग सब्जी लाते हैं उसका काटन पाटन जो होता है, छिलन होता है, वह गीला कचरा में आता है। फिर आप फल फ्रूट लाते हैं उसका जो छिलन होता है वह गीला कचरा में आता है, या वह सड़ गया गल गया वह गीला कचरा में आता है। आपका खाना में, आपके घर में जो खाना बनता है उसमें जो बासी तपासी बच गया, जूठा सब बच गया, वह जो है गीला कचरा में। अब उसका मतलब ये नहीं गलत चीज उसमें डाल दीजिए, वह गीला कचरा में नहीं आता और उस चीज का उठाव भी नहीं किया जाएगा। गीला कचरा में जो सरकार प्रावधान बनाया है वह सब चीज आप निश्चित तौर से पूरे समाज को हम कहेंगे जागरूक होइए और गीला कचरा, ताकि देखिए कचरे अगर आप रोड पर फेंक दे रहे हैं तो आप समझ रहे हैं कि हम कचरा से मुक्त हो गए, लेकिन नहीं, आप कचरा से मुक्त नहीं हो रहे, वही आपके पांव के जरिए, जूते के जरिए, चप्पल के जरिए पुनः आपके घर में जा रहा है और उससे आपके स्वास्थ्य को देखिए हानि पहुंचा रहा है। मुखिया जी एक चीज और है, जैसे खुले में शौच कर रहा है लोग, खुला में कचरा फेंक रहा है, वो तो बता दें, लेकिन खुला में जो शौच कर रहा है उनको क्या, और ये चीज फेंकने वाले के ऊपर क्या जुर्माना भी है? देखिए सरकार का मापदंड बना हुआ है, आप लोग भी हमसे भले भांति अच्छा जानते होंगे। सरकार ने कई पहलकदमी लिया, जो खुले में शौच कर रहे हैं, रोड रास्ते में शौच कर रहे हैं, उसके ऊपर में कई मापदंड बना, लेकिन हम फिर भी हम पंचायत वासियों से, क्षेत्र वासियों, देशवासियों से कहते हैं आप रोड सड़क पर में खुले में शौच न करें, उससे आपकी स्वास्थ्य के लिए, आपके जीवन के लिए, आपके बच्चे के लिए हानिकारक साबित होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी, जानकारी दे रहे थे और हम तमाम देशवासियों से, तमाम देश के जो है जनता से और हर एक पंचायत के मुखिया जी से भी यही आग्रह करेंगे, जनप्रतिनिधि से, तो आप भी अपने पंचायत में इस तरह की जागरूकता अभियान चलाइए जैसे आज गणतंत्र दिवस के अवसर पे अकबरपुर बेक के मुखिया जी ने जागरूक किए हैं।